इसी बीच एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आप जान लीजिए। दिल्ली पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश के लिए छतरपुर वन क्षेत्र पहुंची है। महरौली के जंगलों में पहले से ही तलाशी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही थी। अब बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये है कि छतरपुर के जंगलों में दिल्ली पुलिस आज पहुंची है श्रद्धा के शव की तलाशी के लिए। बड़ी खबर, कभी महरौली कभी छतरपुर के जंगलों में दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है। सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की टीम छतरपुर के जंगलों में आज पहुंची। 35 टुकड़े किए हैं इस लड़के ने श्रद्धा के, और फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर उन्हें फेंका गया और अब दिल्ली पुलिस उसी की तलाश के लिए आज छतरपुर वन क्षेत्र पहुंची है। ये सबसे बड़ी खबर। तो लगातार दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर जो घने जंगल दिल्ली में है वहां पहुंचकर तफ्तीश कर रही है, क्योंकि अभी भी श्रद्धा के शव के जो टुकड़े हैं उन सब की तलाश पुलिस नहीं कर पाई। और देखिए इन सब के बीच, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जो टाइमलाइन वो पेश कर रहा है उसमें बहुत से झोल है, और यही वजह है कि सच उगलवाने के लिए दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट करवाना चाहती है। आफ्ताब का अर्जी साकेत कोर्ट में लगा दी गई है, लेकिन नार्को टेस्ट क्या होता है, दावपेच इसके क्या है, किस तरह से इसके ऊपर फैसला आ सकता है, ये पूरी गुत्थी सुलझाती हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नार्को टेस्ट के जरिए आफ्ताब सच्चाई बयान कर दे, क्योंकि आरोप है कि दिल्ली पुलिस की अब तक की पूछताछ में उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। वो पुलिस के सवालों को गोलमोल जवाब देने में जुटा है ताकि वो मामले को गुमराह कर सके। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि इस टेस्ट से उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। बताया गया कि पुलिस नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से हत्या से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी, जैसे उसने किस तरह श्रद्धा की हत्या की, उसके बाद उसने कैसे उस शव को ठिकाने लगाया, ताकि वो उन्हीं एंगल से आगे अपनी जांच को आगे बढ़ाए। इसके लिए पुलिस कोर्ट में अपील करेगी, और अगर उसे मंजूरी मिल जाती है तो फिर आरोपी से भी इसकी रजामंदी जरूरी होगी, क्योंकि कानून के मुताबिक इस टेस्ट के लिए आरोपी की रजामंदी भी जरूरी है। और अगर सब कुछ दिल्ली पुलिस के प्लान के मुताबिक हुआ तो पुलिस वो सारे राज उससे जान लेगी जो अब तक आफ्ताब पुलिस से छिपा रहा है। तो देखिए एक बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, और इसी बीच एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता दें कि देखिए लगातार अपने सिम जो है वो चेंज कर रहा था आफ्ताब, और इसी बीच जो नए सिम से लगातार डेटिंग एप्लीकेशन जैसे कि टिंडर और बम्बल जो है वो डाउनलोड कर अलग अलग लड़कियों से लगातार बात कर रहा था और उन्हें अपने घर पर बुलाता था। आप समझिए कि जिस फ्रिज में उसने शव के टुकड़े रखे हुए थे श्रद्धा के, उसी फ्रिज में वो खाने पीने का सामान रख रहा था जिसमें उसने हत्या की थी श्रद्धा की। जिस घर में जिस बाथरूम में उसकी हत्या की थी वहीं पर आफ्ताब उन लड़कियों को लेकर आता था जिन डेटिंग एप्लीकेशन से वो लड़कियों को बुलाता था। और यही वजह है कि अब उन डेटिंग एप्लीकेशंस को एक लेटर लिखकर बकायदा दिल्ली पुलिस ने उन लड़कियों की जानकारी मांगी है कि आखिर किनके संपर्क में आफ्ताब जो है लगातार था, किनसे आखिर वो बातचीत कर रहा था, कौन लड़कियां थी जो आफ्ताब के उस घर पे गई थी, क्या उनको भी श्रद्धा के इस मर्डर केस के बारे में जानकारी थी। सीधे लिए चलते आपको साकेत कोट, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं। आनंद, ये बहुत ही शर्मनाक घटना के साथ साथ एक ऐसी घटना है जिसने राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इतनी सोची समझी साजिश कि बार बार सिम कार्ड चेंज करना और उस नए सिम से जो है बार बार नए डेटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके नई नई लड़कियों को घर बुलाना। जी देखिए, बिल्कुल शनिवार को जब इसे पहली बार गिरफ्तार किया गया तब से ही ये बिल्कुल एक पेशेवर अपराधी की तरह पेश आ रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि इसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने से पहले और बाद में करीबन दर्जन भर सिम जो है वो बदली हैं, और उसने जो अपना मोबाइल फ़ोन है वो OLX पे भेज दिया था। OLX को लेटर लिखा जा रहा है ताकि उसकी डिटेल पता चले कि वो फ़ोन अब किस शख्स के पास है और किस तरह से उसमें से डाटा जो है वो डिलीट किया गया है। श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन भी जो है बरामद करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि इस पूरे मामले में केवल आफ्ताब का जो बयान है और कुछ टुकड़े हैं, लेकिन वो टुकड़े भी अभी किसके हैं, जानवर के हैं या श्रद्धा के हैं, ये तय नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट आने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। तो पुलिस के यहाँ अभी कोई ऐसा ठोस सबूत या ऐसा ठोस क्लू नहीं है कि कोर्ट में जब चार्जशीट पेश होगी तो पुलिस अपना पक्ष मजबूती से रख सके। इसलिए हत्या में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा के कपड़े जो उसने एक कूड़ेदान की गाड़ी में फेंक दिए थे, और इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है
ये बरामद होना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि 6 महीने का वक्त गुजर गया है और अब 6 महीने के बाद अनुपमा, यह बहुत मुश्किल है कि वो तमाम साजो हत्या में इस्तेमाल जो सामान थे वो पुलिस बरामद कर पाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए वो हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद करना, श्रद्धा के कपड़े बरामद करना। आज पुलिस ये तमाम दलील साकेत कोर्ट में रखेगी और इसी के आधार पर वो आगे रिमांड की डिमांड करेगी कोर्ट से।